हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का संतुलित समीकरण सीखते हैं। संतुलित कैसे किया जाता है ये तुम लोग का 3 अंक का पूछता है। कितना अंक का? 3 अंक का तुम लोग का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 3 अंक का हमेशा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में ना। इसलिए तो किस प्रकार संतुलित करते हैं पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से संतुलित करते हैं ना। और संतुलित समीकरण क्या है और संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। समझ में आ गया? इसको संतुलित करते हैं किस प्रकार से, देखिए ना। 3 अंक का क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखो N2 यहाँ पर कितना है, देखो ये सबको अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है ना। अभिकारक और उत्पाद को क्या करना है, हम लोग को बराबर किया जाता है। परमाणुओं की संख्या क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम 9 क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। उसमें क्या होता है, उससे हम लोग संतुलित करना पड़ता है। समझ में आ गया ना। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम लोग संतुलित करते हैं देख लीजिए। तो N2 कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर N कितना है, 1 है। तो यहाँ पर बनाने के लिए आगे में 2 लगाएंगे, आगे में, यहाँ नीचे में नहीं लगाना। बहुत कोई नीचे में लगाते हो, समझ में आ गया। नीचे में नहीं लगाना है, समझ में आ गया। देखो N2 है तो यहाँ पर N2 हो गया ना। H2 है पर यहाँ पर H3 है, यहाँ पर 3 2 जा 6, यानी H कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। H कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और यहाँ पर कितना है, H2 है ना। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे। 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6 हो रहा है। यहाँ पर 3 दूना 6 और N2 2N संतुलित हो गया। ये लोग समझ में आ गया। चलो आगे तरफ ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। यहाँ पर देखो H2 है, H2 है और H2 और 1 3 है। H कितना है, 3 है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो 2H और 2H 4H हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या लगाना है, 4H लाना है। कुछ भी करके क्या लाना है, 4H लाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 दूना 4H आ गया है ना। तो यहाँ पर 2 Na हो रहा है, 2 सोडियम हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी 2 लगाना है। क्या लगाना है, 2 लगाना है। समझ में आ गया। 2 Na है ना। 2 दूना 4H 4H है ना। 2O 2O, हाँ समझ में आ गया। संतुलित हो गया बिना टेंशन के। तो आगे देखा जाए, ये भी हम लोग संतुलित करते हैं। देखो ना H2 + Cl2 को हम लोग करते क्या हो जाता है, HCl होता है ना। HCl अम्ल है ना। तो ये देखो H2 है और H यहाँ पर 1 है ना। तो इसको 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 लगा दिए। कितना लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगा दिए। ठीक। तो यहाँ पर 2 Cl भी हो गया, यहाँ 2 Cl 2H 2H संतुलित हो गया। दोस्तों उसका देखो यहाँ पर N2 और H2 है ना। तो यहाँ पर N2 है और यहाँ पर N 1 ही है। तो इसको क्या बनाएंगे, हम लोग 2 लिखेंगे है ना। कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो 2 लिखे। यहाँ पर देखो 3 दूना 6H हो रहा है ना। यहाँ पर कितना H है, 2H है ना। तो हम लोग यहाँ पर कितना बनाएंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 दूना 6H 3 दूना 6 2N 2N संतुलित हो गया। समझ में आ गया। हाँ चलो इसको हम लोग फिर बनाते हैं। HCl और NaOH को हम लोग संतुलित करते हैं। NaCl और H2 यानी नमक बना रहा है यहाँ पर है ना। सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं ना, खाने वाला साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है बोलेगा तो क्या लिखना है, NaCl है ना। H2 मतलब क्या, जल जल जल, जिसको जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। समझ में आ गया। उसको पढ़ा चुके हैं। देखो तो HCl और यहाँ पर देखो Na कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है ना। देखो यहाँ पर H कितना है, 1 और 1 2 है ना। यहाँ पर H2 है कि नहीं। यहाँ पर Cl 1 है, Cl 1 है ना। वो 1 है, वो 1 संतुलित है। संतुलित करना नहीं पड़ेगा, ये संतुलित है पूरा। तो क्वेश्चन आएगा तो बस इसी को बस लिख देना है। समझ में आ गया। चलो आगे तो देखो C कितना है, C देखो ये हो गया अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो नया चीज बनाता है और नया गुणधर्म वाला चीज बनाता है उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो C कितना है, 1 है ना। इधर C 1 है, हो गया। H4 है, यहाँ पर H2 है। तो यहाँ पर 4 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 है ना। तो ये भी क्या हो रहा है जी, 2 लगा दिए। 2 दूना 4H हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4H हो गया है ना। C यहाँ पर 1 C 1 हो गया। यहाँ पर O2 है, O2 और 2 4H है, 4O है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। यहाँ पर क्या बनाना है हम लोग को, 4 बनाना है। यहाँ 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। हाँ तो इसको जिसको समझ में नहीं आया देखो यहाँ पर देख लेते। C कितना है, 1 C हो गया। O2 और 2 4, 2 दूना 4 और H4। तो यहाँ पर 2 दूना 4H आ गया ना। हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ भी 4। सब संतुलित हो गया। संतुलित समीकरण ये वाला समीकरण हम लोग को बनाना था, संतुलित करने वाला जो हम लोग बनाए अभी है ना। तो किसी को समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट कर सकता है और तुम लोग तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सबको। हाँ ठीक है। चलो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।